अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड के, यानी के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी एंड डी आर पैरेलल हों, तब भी हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो भी हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जैसा कि सवाल में कहा गया है कि ए एंड बी, ये जो दो लाइन हैं, इनको ज्वाइन करें। ये पॉइंट हमारे पास ए और ये पॉइंट हमारे पास बी, तो ये ए बी एक ही लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ए का पॉइंट है, यहाँ पर बी का। इसी तरह दूसरा जो इस सवाल का हिस्सा कह सकते हैं हम एंड के बाद वाला द लाइन जॉइनिंग सी डी। तो ये है हमारे पास सी डी के पॉइंट जो एक ही लाइन में आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इस सवाल में पैरेलल को देखते हैं तो पैरेलल का मतलब है मुतवाज़ी, कि दो लाइन इस तरह अगर हों या इस तरह हों या बिल्कुल सीधी हों, तब भी ये मुतवाज़ी ही कहलाएंगी। इस सूरत में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो परपेंडिकुलर कहा गया है तो वो एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल। तो ये यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, यहाँ पर भी 90 का एंगल बनता है, तब ये बनता है परपेंडिकुलर, कि एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल। जैसा कि हम अगर ट्रायंगल में बनाते थे तब भी एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल, यानी बेस और ये वाली परपेंडिकुलर, तब यहाँ जाके राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमारे पास जो ए और बी पॉइंट बताए गए हैं उसका हम स्लोप अगर फाइंड करें, स्लोप का फार्मूला है m1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है इसलिए हमने एक ए बी और एक सी डी। तो हम एक को m1 से फाइंड करेंगे और दूसरी को m2 के साथ फाइंड करेंगे। तो ए बी को हम अगर m1 का नाम दें तो फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास यहाँ पर है -6 माइनस फार्मूले में y1 है हमारे पास ये 3, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब x2 हमारे पास यहाँ पर है k माइनस x1 है 7। उसके बाद अगर देखें माइनस माइनस प्लस 6 एंड 3 को अब हम प्लस करेंगे तो 9, जवाब के साथ साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, और नीचे है k माइनस 7। यह मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए m1 हम यहाँ तक लिखेंगे। अब हम c और d जो पॉइंट दिए गए हैं उनका भी स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m2, यहाँ पर m1 का नाम दिया था, फार्मूला वही जो यहाँ पर लगाया था। अब y2 तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे ये y4 माइनस y1 ये 5, x2 तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 माइनस x1 ये आ जाएगा -4। अब माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, ये -6 वैसे माइनस माइनस प्लस। अब माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, तो m2 हमारे पास आ गया 1/2। अब हमने इनके पैरेलल के कंडीशन से इसका हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो परपेंडिकुलर बताया गया उसके भी कंडीशन से उसको भी फाइंड करना है के की वैल्यू को। तो देखें पेज नंबर 130 पर ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई लाइन पैरेलल हो तो m1 इज इक्वल टू होगा m2 के। कोई भी दो लाइंस होंगी ना, मुतवाज़ी हैं, पैरेलल हैं, तो m1 और m1 का स्लोप इज इक्वल टू होगा m2 के स्लोप के। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों
तो m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। अब m2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और देखिए उन्होंने बताया कि m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा -1, यानी m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आना चाहिए -1 के। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो वो परपेंडिकुलर है, और इन दोनों को अगर हम इज इक्वल टू कर दें, इसके आंसर को और इसके आंसर को, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास पैरेलल होगा। हमने चूँकि के की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हम सवाल में जैसा कहा कि पैरेलल हो, अब मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ लाइंस आर पैरेलल सो m1 इज इक्वल टू m2। m1 की हमारे पास जो वैल्यू निकली -9 ओवर k -7, m1 के नीचे हम पुट कर लेंगे, और m2 की जो वैल्यू निकली है 1/2, इसको हम m2 के नीचे पुट कर लेंगे। अब अगर दोनों रकमें फ्रैक्शन में हो या कोई एक रकम फ्रैक्शन में हो यानी बटा में, और दरमियान में इज इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। k -7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k -7, और ये 2 9 से मल्टीप्लाई होगा -9 से, तो ये 2 9 18, माइनस प्लस माइनस, -7 इधर जाके साइन चेंज, प्लस का 7 माइनस प्लस माइनस, 18 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 11, साइन कैपिटल अमाउंट का। तो ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसको हम परपेंडिकुलर की कंडीशन से भी सॉल्व करेंगे। इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर सो m1 मल्टीप्लाई, इनके दरमियान कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1। अभी मैंने आपको बुक में से इसकी कंडीशन दिखाई। m1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ m2 की वैल्यू को पुट करेंगे, इज इक्वल टू -1। अब ये -9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, 2 k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k, और माइनस प्लस माइनस 2 7 40। अब हम इसको अगर मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो चूँकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2k -14 इस -1 से मल्टीप्लाई होंगे, और -9 इस 1 से, तो ये तो आ गया वैसे का वैसे -9, और ये 2k 1 2k, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 14 1 14। अब ये 14 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 14 और 9 को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बन जाएगा 23 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का। अब ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 के टेबल पे 23 नहीं आता, तो यही हमारी k की वैल्यू होगी, k इज इक्वल टू 23/2। तो हमने इसको अगर लाइंस हमारे पास पैरेलल हो उसके मदद से भी हमने ये k की वैल्यू निकाली, और 9 अगर हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो ये वाली कंडीशन लगा के हमने k की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस a b c इज अ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें a b c एक ट्रायंगल के इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। अगर हम इसको a मानकर चलें, इसको b और इसको c, 3 इन्होंने बताए। अब हमने यहाँ पर कौन सी दो आपस में लाइंस परपेंडिकुलर हैं यानी राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में बताया गया है राइट ट्रायंगल। वर्टिसेस का मतलब है जहाँ पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में मिली, ये लाइन और ये लाइन आपस में मिली, अंदर एंगल बना, इधर भी ये मिली, अंदर एंगल बना, और ये लाइन आपस में मिली तो अंदर एंगल बना। अब हमने ये देखना है कि कौन सी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन मिलेगी तो ही परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल बनेगा। तो इसमें हम पहले ए बी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बी सी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ए सी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ए बी का स्लोप अगर हम फाइंड करते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m1, ये पहला स्लोप है इसलिए इसको हम m1 का नाम दे रहे हैं। फार्मूला वही जो स्लोप फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं। तो m1 यहाँ पर ये y2 की कीमत है 7 माइनस y1 है 1, x2 ये 2, x1 ये 6, 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। तो अब हम यहाँ पर साइन कैपिटल अमाउंट का और यहाँ पर इसको काट लेंगे, 2 3 6, 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास m1
इज इक्वल टू -3/2। अब हम BC का स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो BC की वैल्यू लिखने के बाद स्लोप ऑफ BC, इसको हम M2 का नाम देंगे। M ये y2 - y1 ओवर x2 - x1, वही स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे। अब m⁻², y⁻² की वैल्यू है यहाँ पर -7, -y1 है ये 7, और x⁻² है हमारे पास -6, -x1 है ये 2, माइनस माइनस प्लस 7 और 7 14, साइन कैपिटल अमाउंट का दोनों सेम है, किसी एक का साइन हम लगा देंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, ये माइनस माइनस कट, और 2 4 8, 2 7 14, तो m2 हमारे पास आ जाएगा 7/4 के। अब हम AC का स्लोप भी फाइंड कर लेंगे, तो AC को हम m3 का नाम देंगे, वही फार्मूला लगा के स्लोप वाला, m2 - 7, m1 ये 1, x2 - 6, -x1 ये आ गया हमारे पास 6, माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, माइनस माइनस प्लस 6 + 6 12, साइन कैपिटल अमाउंट का दोनों सेम है, किसी एक का भी हम साइन लगा देंगे। अब पहले अगर हम माइनस से माइनस को कट कर लें, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, तो ये आता है हमारे पास 2/3, ये आ गया हमारे पास m3। अब चूँकि परपेंडिकुलर लाइंस को फाइंड करना है, तो हम इसको चेक करेंगे, चेक विच स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। तो पहले हम m1 और m2 को अगर चेक करें, जो कि परपेंडिकुलर की कंडीशन के मुताबिक कि m1 m2 = -1 होना चाहिए, तो m1 है हमारे पास -3/2 और m2 है हमारे पास 7/4। इनको अगर हम हल करें तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो अब ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, 2 4 8, ये मज़ीद हल नहीं हो सकते, तो और ये नॉट = आता है -1 के, तो ये हमारे परपेंडिकुलर वाले स्लोप्स नहीं है। तो हम इसको मज़ीद चेक करेंगे, ये नॉट = है -1 के। अब हम देख लेते हैं m1 एंड m3 के स्लोप्स का जो आंसर निकला। ये है हमारे पास m1, ये है हमारे पास m3। इसको चेक करते हैं m1 m3। अब कंडीशन यहाँ पर m1 m2 की से मुराद ये नहीं है कि m2 ही उठाना है, यहाँ पे मुराद है 2 स्लोप्स, एक m1 का नाम दिया, एक m2 का। अब यहाँ पर 2 स्लोप्स लगाएंगे, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन स्लोप्स 2 होने चाहिए। तो इसलिए अब हम इसको m3 से चेक करेंगे। तो m1 है -3/2, m3 है 2/3, ये 3 1 3, -1 यहाँ पे आया, 2 1 2, तो -1 1 1 1, ये माइनस, तो ये हमारे पास = आता है इस -1 के। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, सो प्रूव डेट, प्रूव इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे पास साइन = का, जब हम = के साइन के कोई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं, तो वो चीज़ प्रूव के ज़ुमरे में आती है। सो प्रूव डेट दिस ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, कैसे पता चला कि ये जो हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को अप्लाई करके चेक किया था, ये यहाँ पर। तो साइड AB एंड AC आर परपेंडिकुलर, क्योंकि AB हमारे पास ये था m1 और AC हमारे पास ये था m3। तो AB और AC हमारा, और ये जो हमने लाइन बनाई है इसमें देखें, ये AB और AC, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है।